Assalamualaikum. Welcome to Chemistria. We are here to discuss about the basic concepts in organic chemistry. In this video, we will discuss about inductive effect. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये ऑपरेट कैसे करता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी वर्किंग क्या है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इसको स्टडी करते हैं और फिर हम इसको मज़ीद समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए। तो सबसे पहले देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नियर बाय एटम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Change in electron density at nearby atom caused by difference in electronegativity. This is inductive effect, or we can say that polarization of bond induced by adjacent polar bond by movement of sigma electrons. These are the definitions of inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से ऑपरेट करता है, ये पॉजिटिवली भी होता है और नेगेटिवली भी होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो है एक साइड पे, एक सिंगल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये इस इफेक्ट की रीज़न क्या है? इस इफेक्ट की रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड आपको ऑलरेडी पता होगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड्स में ऑपरेट करता है। सिग्मा बॉन्ड्स में ये ऑपरेट करता है और कहीं पे फॉर्मल चार्ज आ जाए तो वहाँ पे भी इस इफेक्ट को देखा जा सकता है। हम इन दोनों की फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स में कैसे ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ इथाइल क्लोराइड। सो वी कैन सी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। मीन्स क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अ कार्बन। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन के पास इंक्रीज़ हो जाएगी और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इस अट्रैक्शन की वजह से क्लोरीन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज़ अल्फा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन की निस्बत पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा है, अल्फ़ा कार्बन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस वजह से ये कार्बन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस कार्बन से, और इसी वजह से इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये ओवरऑल होता है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है। तो हमने देखा कि ये इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में कैसे ऑपरेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी कंपाउंड पर अगर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट करेगा। फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इथाइल ट्राई अल्काइल अमोनियम कैटाइन, दिस इज इथाइल ट्राई अल्काइल अमोनियम कैटाइन। इस कंपाउंड में फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन जो है हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन की निस्बत, जैसे हमने क्लोरीन में देखा था, बिल्कुल ऐसे ही नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी। फर्दर ये इफेक्ट ऑपरेट करेगा बीटा कार्बन में, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल में देखा है। इस इफेक्ट को कंपाउंड के अंदर हम शो करते हैं एरो के ज़रिए। इस तरह के एरोस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ एरो का रुख होता है, और हम इसको ऐसे शो करते हैं। इन दिस वे, दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड। वी कैन सी फॉर्मल नेगेटिव चार्ज कंपाउंड। मैंने स्टार्ट में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव वे में भी वर्क करता है और नेगेटिव वे में भी। पॉजिटिव नेगेटिव वे में यानी कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। जैसे कि क्लोरीन जो है वो एक विदड्रॉइंग कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रॉ करता है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे कंपाउंड जो है वो विदड्रॉ करने की बजाय अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है वहाँ पे, और जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होती है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH2O negative. In this compound, oxygen has electron releasing effect. It releases the electron toward the carbon. इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है ऑक्सीजन भी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करने की बजाय ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है। इस चार्ज की वजह से ऑक्सीजन जो है वो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी कार्बन की तरफ। इस डोनेशन की वजह से इस कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो हमारे पास कार्बन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करता है इन चेन, और जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है ये इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। मतलब जितना इफेक्ट अल्फ़ा कार्बन पे है उससे कम इफेक्ट बीटा कार्बन पे होगा, और उससे कम इफेक्ट नेक्स्ट कार्बन पे होगा। एट लीस्ट 3 कार्बन तक ये इफेक्ट ऑपरेट करता है, इससे फर्दर ये चेन में इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने देखा कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड में, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज में, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज में। डाइपोल 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 इफेक्ट या फिर चार्ज डाइपोल इफेक्ट। हमने देखा कि ये इफेक्ट जो है वो सिमिलर है, जैसे कि हम डाइपोल डाइपोल में देखे थे, उसमें भी ऐसे ही होता था कि एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। या फिर चार्ज डाइपोल जैसे कि हमने फॉर्मल चार्जेस में देखा, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट इनसे डिफरेंट कैसे है ये हम देखेंगे। डाइपोल डाइपोल और चार्ज डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल जितनी भी हमने इससे पहले पढ़ी हैं या आपने फर्दर इससे पहले पढ़ी होंगी, तो ये सारी जो हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट्स थे, टेम्परेरी फोर्सेस थे।
ये थे टेम्परेरी, जो विद इन अ सेकेंड बनते थे और विद इन अ सेकेंड टूट जाते थे। हमने पढ़ा था कि पोलर कंपाउंड्स, कोई कंपाउंड है, थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे एक साइड पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बनी और फ्यू सेकंड्स में वो टूट गई और फिर किसी और जगह न्यू इंट्रैक्शन बनी और ये चलता रहता है। इस तरह हमने चार डाइपोल, ये सारी फोर्सेस हमने ऐसे ही पढ़ी थी। लेकिन जो इंडक्टिव अफेक्ट है वो टेम्परेरी नहीं, एक परमानेंट अफेक्ट है और वो एक ही कंपाउंड के अंदर होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहता है। हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल जो है वो, और चार्ज डाइपोल जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता था। दो मॉलिक्यूल्स करीब आए, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स ने रिपेल किया और उसमें पोल्स टाइप बन गए, वो डाइपोल डाइपोल था या चार्ज डाइपोल था। लेकिन जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा उसमें क्या होता है, उसमें जो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, उसमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो परमानेंट होता है। वो दो मॉलिक्यूल्स की उसमें ज़रूरत नहीं होती, वो सिंगल मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंस है? इसके अलावा इनमें डिफरेंस ये है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल में होते हैं, मतलब कि एक मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन होती है, एक कंपाउंड की, एक एटम की। सिंगल एटम पोलराइज्ड। सिंगल एटम, जैसे कि अगर आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखो तो उसमें अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल है एक कंपाउंड में और कोई और कंपाउंड है जो पॉजिटिव है दूसरे मॉलिक्यूल में, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सिर्फ दो चीज़ें, एक एटम की, एक कंपाउंड की एक एटम और दूसरे कंपाउंड की भी एक एटम। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा कि वो विद इन अ चेन ऑपरेट करता है। हमने इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल देखी, तो ये इफेक्ट चेन में मूव करता है और विद इन एटलीस्ट 3 कार्बन्स में ऑपरेट करता है और फिर उसके बाद डिमिनिश हो जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी है, अफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। जो ये वाली फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल चार्ज डाइपोल, ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ये रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती। अगर करती भी हैं तो इतना रेयरली करती हैं कि हम उनको कंसीडर नहीं करते जब हम कोई मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे होते हैं, कोई हम रिएक्शन ड्रॉ कर रहे होते हैं। लेकिन जो हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट करती हैं केमिकल रिएक्टिविटी को, और इनसे जो कंपाउंड्स हैं उनका बिहेवियर, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ये इनके डिफरेंस थे डाइपोल डाइपोल और चार्ज डाइपोल से। हमने समझ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कैसे करता है, होता क्या है, हमने एग्जांपल भी देख ली। इसके बाद हमने इनका डिफरेंस भी देख लिया। अब फर्दर हम देखते हैं इसकी टाइप्स। हमने इसकी देखनी है टाइप्स। दो टाइप्स आती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो फंक्शनल ग्रुप से स्पेसिफाइड है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जो ये बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो इस लिहाज से हमने इनकी ग्रुपिंग की है कि कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कुछ हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनको हम शो करते हैं नेगेटिव आई से, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं उनको हम शो करते हैं पॉजिटिव आई। आई मीन इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिन लोगों के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर होता है वो डोनेटिंग होते हैं, दूसरों को डोनेट करते हैं। तो डोनेटिंग के लिए पॉजिटिव चार्ज और विड्रॉइंग के लिए नेगेटिव चार्ज। हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड हमने जैसे अभी एग्जांपल देखी, जिसमें हमने देखा था कि क्लोरीन जो है वो इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल। आप और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनकी। जैसे हमने इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल ली थी, इसमें जो है क्लोरीन का विड्रॉइंग इफेक्ट था, यहाँ पे ये नेगेटिव आई के तौर पे रिएक्ट कर रहा था।
ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बहुत सारे हैं, हमने एग्जांपल देखी थी यहाँ पे। एक इथॉक्सी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रही थी। ये एरो से हमें इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है। ये कंपाउंड शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। यहाँ पे मैं आपके सामने चंद एग्जांपल्स रखूँगी, चंद फंक्शनल ग्रुप्स रखूँगी स्पेसिफाइड जो है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, और इनको हम देखेंगे इन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स हैं और हमने इनको डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से अरेंज किया है। सबसे पहले ट्राइएल्काइल अमाइन, अमोनियम आइन, नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिल, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, थायनाइड, अल्कोहल, alkyne, argon, and this is alkene. This is the decreasing order of electron withdrawing inductive effect groups. देखिए हमने पढ़ा था जो विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, सारी बात है उसके वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखा, हमें पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड है, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स में भी वो कंपाउंड्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर बात है उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट, विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के कंपाउंड विद पॉजिटिव चार्ज ये है, फिर अमोनियम आइन है, नाइट्रो है, नाइट्रोजन के कंपाउंड पहले हैं। उसके बाद हमें पता है ऑक्सीजन है की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के कंपाउंड है कुछ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है बहुत ज़्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, और फर्दर ये कंपाउंड हैं, इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आप जब रिएक्शन कोई भी मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कोई भी ग्रुप आपके सामने आता है, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि दो ग्रुप्स अगर एक कंपाउंड में आ रहे हैं तो इनमें से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो शो करते हैं ग्रुप्स, वो कौन कौन से हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही कंपाउंड हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेंगे। ये एक स्पेसिफाइड थोड़े से कंपाउंड हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और भी बहुत से कंपाउंड हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जो आते हैं वो यही एलिमेंट्स हैं, यही कंपाउंड हैं। जो साइड चेंज ग्रुप है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यही हैं, तो ये फर्दर चेंज होके डिफरेंट कंपाउंड्स में आएंगे, वो आप जब रिएक्शन करेंगे तो आप वो समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं वो हम देखते हैं, वो है ऑक्साइड आइन, कार्बोक्सिलेट आइन, टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल एंड प्राइमरी। देखें इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का बताया था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ऑक्सीजन के साथ हमने एक एग्जांपल देखी थी एथॉक्सी कंपाउंड की। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास एबिलिटी है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा,
नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेट आइन। हमें पता है 2 ऑक्सीजन है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। फिर टर्शियल काइल इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और ये फर्दर ये इफेक्ट है। ये थोड़े से कंपाउंड मैंने आपके सामने पेश किए हैं और बहुत से कंपाउंड हैं। जब आप फर्दर रिएक्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। जब आप रिएक्शन ड्रॉ करें, कोई भी मैकेनिज्म लिखें, कुछ भी लिखें, उसमें आपके ये इफेक्ट बहुत काम आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से रिएक्टिविटी को चेंज करता है, केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।